आप सब कोई को हम बात करेंगे। आज आए हुए हैं हम लोग के यहाँ पर टाना भगत के जो अगुआ हैं महंत जनार्दन टाना भगत और पढ़ा समाज के जो सतीश उरांव जो हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि कल का जो संविधान दिवस जो है इसको लेके क्या आप लोग आगे कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा। जोहार दादा। चार ये बताइए कि कल संविधान दिवस है, इस अवसर पे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? कल संविधान दिवस है। इस अवसर पर हम लोग कल कार्यक्रम करेंगे। विगत 1-2 वर्ष से संविधान दिवस पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और कल 26 नवंबर को संविधान दिवस माना गया है, इसलिए हम लोग कल एक छोटा ही कार्यक्रम बृहत भी हो सकता है। अभी हम लोग सूचना कर रहे हैं, लोगों को सूचना दे रहे हैं। सब कार्यक्रम में शरीक होंगे और संविधान अ, अभी काफ़ी हद तक लोग जान गए हैं और बृहत रूप से जान सकें और अपना संवैधानिक हक अधिकार जो है उसे अधिक से अधिक लोग जान सकें, इसके लिए कल हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा सुनने में आया या देखने में मिलता है कि गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड जो है, ये 5वीं अनुसूची और विद्यमान विधि को लेकर के काफ़ी एक्टिव प्रखंड है। आप लोग का नेतृत्व के वजह से बोलिए तो लोगों को जन-जन तक संविधान की जानकारी हुआ और विद्यमान विधि की जानकारी भी लोगों को हुआ। तो आगे जो पूरे झारखंड हो या फिर पूरा देश में विद्यमान विधि की बात, ये कैसे आप लोग किस तरीके से पहुँचा रहे हैं? बिशनपुर की धरती बहुत उपजाऊ रही है, ये विशेषकर आदिवासियों के हक अधिकार को लेकर, क्योंकि यहाँ जन्म यात्रा टाना भगत जैसे महान सपूत की हुई है। तो इस लड़ाई की शुरुआत अगर सर्वप्रथम अगर कोई जल, जंगल, ज़मीन की हक की बात, आदिवासियों के हक अधिकार की बात अगर कोई किया तो यात्रा टाना भगत ने किया है। इसलिए यहाँ की मिट्टी को हम लोग उपजाऊ मानते हैं और आज पूरे आदिवासी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासियों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उसके साथ जो वो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसे लेकर हम लोग काफ़ी जागरूक हैं, सजग हैं और लोगों को जगा रहे हैं और हम लोग इतना भी जगा चुके हैं कि पूरे 5वीं अनुसूची क्षेत्र में अभी आदिवासी कैसे एक होकर गोलबंद होकर के लड़ाई लड़ सके और अपने हक अधिकार को इतने वर्षों के बाद जब देश आज़ाद हुई तो लगा था कि अ, आदिवासियों को हक अधिकार मिल जाएगी और इतना ही नहीं जब झारखंड अलग होने को हुई तो झारखंड अलग हुई तो हम लोगों को भी लगा सबों को लगा कि अब आदिवासियों का राज आएगा। 5वीं अनुसूची की बात जोरदार रूप से होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अब हम लोग एक तो संविधान को भी बढ़िया से जान गए हैं, इसलिए हम लोग इस लड़ाई को और मुखर होकर कैसे लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए हम लोग अ, कल का जो तिथि है 26 नवंबर संविधान दिवस, इसलिए हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हुए हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएँगे। दादा, ये बताइए कि ग्राम सभा यानी रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में जो शक्ति है, ये विद्यमान विधि में निहित है और आपका बिशुनपुर में भारत के कितने राष्ट्रपति, झारखंड के कितने राज्यपाल और कितने राजनीतिक दल के लोग कई दफ़े बिशुनपुर आए और बड़ी-बड़ी घोषणाएँ, बड़ी-बड़ी वादा करके गए, लेकिन फिर भी अगर पूरे झारखंड में सबसे गरीब अगर जिला देखा जाए, तो पिछड़ा जिला देखा जाए तो गुमला है और गुमला में सबसे पिछड़ा और गरीब ब्लॉक अगर बोला जाए, प्रखंड बोला जाए, तो ये बिशुनपुर है। आखिर क्या ऐसी बात है कि बिशुनपुर में देश भर के विदेशियों का भी आगमन अगर बोला जाए तो बिशुनपुर में सबसे ज़्यादा रहा है झारखंड की धरती में और अधिकारियों को भी बात अगर देखा जाए तो बिशुनपुर में सबसे ज़्यादा रहा है। मंत्रियों की भी बात अगर देखा जाए तो बिशुनपुर में सबसे ज़्यादा रहा है। फिर भी ये जो बिशुनपुर है एकदम बिल्कुल अति पिछड़ा और सबसे गरीब है। इसके पीछे क्या कारण है? आपने बिल्कुल सही सवाल किया है और ये बिशनपुर
आज अगर देखा जाए बिशुनपुर तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम है। नाम जैसा है वैसा केवल नाम है, धरातल पर वैसा काम कुछ नहीं है। इसलिए आदिवासियों के साथ जो भेदभाव अब तक किया गया और संवैधानिक हक अधिकार से वंचित किया गया, इससे साफ झलकता है कि आज आदिवासियों का वो हक मिल जाए, उनका अधिकार मिल जाए, कोई नहीं चाहता है। सर्वप्रथम हालाँकि सबने बात करता है, सभी लोग किया कि आदिवासियों का हक अधिकार मिले, लोगों को जागरूक भी लोग किया, लेकिन जागरूक करने के बाद उनके साथ बिल्कुल छलावा-सा काम किया गया है और अब अभी आदिवासी स्वयं से भी जाग रहे हैं, तो शायद यह छलावा अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ। अब लोग गोलबंद हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। अ, राजनीति को भी नकार रहे हैं। अब आए दिन अब देखने को मिल रहा है, चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं। पंचायत चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो, सभी चुनाव को अभी बहिष्कार कर रहे हैं। लोग परंपरागत रूप से विद्यमान विधि के आधार पर अगर अपने लोग रहेंगे, तो कितने दिन आखिर ठगेंगे? आखिर मानते हैं हम कि अपने लोग ही चुन कर जाते हैं, लेकिन अब तक जो भी चुनाव हुई, जो भी चुन के गए, उसके बाद से धरातल पर सब कुछ दिखाई पड़ना चाहिए था, विकास दिखाई देना चाहिए था। ये कहीं पर दिखाई नहीं देता है। इससे साफ झलकता है कि केवल आदिवासियों का केवल वोट बैंक बना दिया गया है, केवल बनाया गया है और केवल उसका उपयोग किया जाता है और सब लोग केवल अपने घर को देख रहे हैं। केवल अ, लोग जो आज जितने भी आदिवासी हैं, गरीब जनता है, उसके साथ बिल्कुल सा भेदभाव हो रहा है और ये अब जग ज़ाहिर लगभग हो चुका है। तो जैसा अभी आप लोग के अनुसार संविधान के अनुसार, 5वीं अनुसूची के अनुसार, विद्यमान विधि के अनुसार और रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के अनुसार कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पंचायत मतलब सॉरी चुनाव नाम का चीज़ ही नहीं है। मतलब ये जो लोकतंत्र की लूटतंत्र सरकार जो चुनाव कराती है, अभी वर्तमान में भी टाना भगतों का सत्याग्रह को उखाड़ के तंबू को फेंका गया। उसके बाद तब तक नगर निगम चुनाव की बात नहीं आई थी, लेकिन जब से तंबू उखाड़ के फेंका गया, उसके बाद से नगर चुनाव की बात किया जा रहा है, नगर निगम में आरक्षण की बात किया जा रहा है। तो आप दर्शकों को बताएँ कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में चुनाव प्रणाली है या फिर कैसे प्रतिनिधित्व करेंगे समाज के लोग? गाँव समाज में कौन सचमुच में काम करने योग्य व्यक्ति हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। वैसे देखा जाए तो जो अच्छे हैं, जो लोग काम करने जैसे हैं, जो जानकार हैं, वो सचमुच में यदि अगर चुनाव में भी भाग लें, तो चुनकर वो आज स्थिति ये बनी है कि जिसके पास अधिक से अधिक पैसा है, वही पिला खिलाकर वो वोट जीतते हैं। तो उसका वो बाद में भरपाई करने में लग जाते हैं, क्योंकि उनका काफ़ी खर्च हुआ रहता है, तो वो चाहते हैं कि हम उसका रिकवर करें और विकास की सोचते नहीं हैं। इसलिए यदि अब विद्यमान विधि के तहत अगर सारा चीज़ चुनाव हो, जो परंपरागत हिसाब से चुनाव हो, तो सबकी राय सलाह ली जाएगी, होगी और कोई भी ऐसे व्यक्ति ऐसे नहीं छूटेंगे जो विकास से वंचित रहेंगे। अब अब यदि कोई उस विधि से विद्यमान विधि से नहीं होते हैं, वर्तमान का चुनाव प्रक्रिया है, उससे अगर यदि कोई चुन कर जाते हैं, तो उससे मिलना भी दूभर हो जाता है, उससे मिलना भी मुश्किल हो जाता है और अपने मन मुताबिक सब सब कुछ वो करते हैं। बहुत से योजना तो ऐसे भी होते हैं, लोगों तक पता तक नहीं रहता है और बाद में पता चलता है कि यह काम हो गया और ज़मीन पर कुछ नहीं, कागज़ कलम पर होता है। तो ऐसा भी बहुत सा चीज़ देखने को मिला है। इसे बिल्कुल छलावा हुआ है अब तक। इसलिए ये सारा चीज़ को देखते हुए, सारा मद्देनज़र अब अपने क्षेत्र में विद्यमान विधि से, रूढ़ि प्रथा से सारा चीज़ चलेगा, ये चल पाएगा। ऐसा जब होगा तब सारा चीज़ धरातल में विकास दिखाई पड़ेगा। तो आप लोगों ने पंचायत चुनाव का विरोध किया था और सत्याग्रह में भी आप लोगों ने 7 से 8 महीना बैठिए और इधर जो नगर चुनाव हो रहा है, क्या आप लोग चुनाव का विरोध करेंगे या फिर आप लोग कैसे ये विद्यमान विधि को धरातल पर उतारेंगे? हम लोग पहला अभी तो
विरोध करने का जो स्वरूप है हमारा, सत्याग्रह के माध्यम से हम लोग विरोध जता चुके हैं। हम लोग को हम लोग सत्याग्रही हैं, सत्याग्रह सत्य की आग्रह करेंगे, माँग करेंगे। नहीं भी अगर माने तो हम लोग अपनी माँग को पूरा करने के लिए सत्याग्रह करते रहेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सत्याग्रह पर हैं और ये जब तक कि ये माँग हम लोगों की पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग सत्याग्रह में लगे रहेंगे, डटे रहेंगे और हम लोग माँग करते रहेंगे, पूरी दुनिया को बोलते रहेंगे कि जब देश संविधान से चलती है, तो ये संविधान आदिवासियों के लिए जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची जैसे बहुत ही जो अधिकार मिले हुए हैं आदिवासियों को, ये अब तक क्यों नहीं दी जा रही है, हम लोग ये माँगते रहेंगे। अभी जब से आप लोग सत्याग्रह में बैठे थे और तब से लोग 5वीं अनुसूची, विद्यमान विधि और रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के बारे जानने लगे हैं। देश भर में नहीं, अदर देश में भी, विदेशों में भी इस बात को लेके काफ़ी हलचल है कि अब आदिवासी अपना शासन, प्रशासन और नियंत्रण अपने हाथ में लेने वाले हैं। इस बात को देखते हुए लोकतंत्र के जो लोग हैं या जो भी अधिकारी हैं और जो भी नेता हैं, जो भी धर्मगुरु हैं, ऐसे लोगों के बीच में बहुत खलबली मचा है और लोग परेशान हैं कि ये 5वीं अनुसूची की जानकारी कैसे हो गई? क्योंकि इस 5वीं अनुसूची विद्यमान विधि को जानकारी से काफ़ी दिन पर्दा में रखा गया था और लोग नहीं जान पाए थे। तो क्या इसका मतलब उलगुलान इसमें फिर ज़ोरदार तरीके से पूरे झारखंड में इसका या पूरा देश में इसका आंदोलन होगी या फिर आप लोग का तरीका क्या होगा? हमने शुरू में ही कह चुका था बताया था कि बिशनपुर की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जो कि आंदोलन के लिए टाना मूवमेंट के लिए जाना गया है। उसी तहत हम लोग ये टाना मूवमेंट को हम लोग नए स्वरूप में इसको लिए हैं और ये नए स्वरूप में यह आंदोलन चला है। तो जिस प्रकार जतरा टाना भगत का मूवमेंट उस समय पूरे छोटा नागपुर में चल पड़ा था, उसी तरह अभी भी ये पूरे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में चल पड़ा है। और इतना ही नहीं, ये 5वीं अनुसूची पूरे देश में 10 राज्य हैं, तो 10 सभी राज्य में चल पड़ा है। ये हम लोग यहाँ से जब मैसेज दिए तो लगा कि ये अब रुकने वाला नहीं है, सभी जगह सजग हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं और सब खड़े भी हो चुके हैं। तो ये अब माँग रुकने वाली नहीं है। अब ये जो हक अधिकार सब तक वंचित किया गया था, सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। इसे हम लोग अब अभी लगता है कि लेके ही रहेंगे। आपका शुभ नाम परिचय बताइए? मैं जनार्दन टाना भगत, बिशनपुर। तो साथी अभी आप बात कर रहे थे, सुन रहे थे, देख रहे थे बिशुनपुर के जनार्दन टाना भगत जो टाना भगतों के महंत हैं और इनके नेतृत्व में ही 5वीं अनुसूची की सत्याग्रह जो आप रांची में राजभवन के समीप देखे होंगे, जिनका नेतृत्व जनार्दन टाना भगत ही कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से 5वीं अनुसूची, विद्यमान विधि और रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में एक ऐसा हलचल मचाएँ कि हज़ारों के हज़ारों लोग दौड़ते-दौड़ते बिशुनपुर की धरती पे आए और मैं चाहूँगा आप लोग मीडिया के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को नहीं देख पाए होंगे, चूँकि मीडिया में, पेपर में इनका जितना भी कार्यक्रम हुआ उसको लोकल न्यूज़ वाले लोग नहीं छापे, ना ही दिखाएँ। तो हो सकता है इनका प्रभाव को आप लोग नहीं देख पाए होंगे, लेकिन उनकी ज़ुबान से ही मैं सुनना चाहूँगा कि आखिर आपकी आवाज़ को, आपकी कार्य को पेपर या मीडिया या चैनल वाले क्यों नहीं दिखाते हैं? आपका नाम? मेरा नाम सतीश उरांव है। सबसे पहले दर्शक भाइयों को मेरा ओर से जय धर्मेश जोहार। यहाँ आज मीडिया वाला को नहीं छापने के कारण है, आज यहाँ लोकतंत्र माने राजतंत्र माने भ्रष्टाचार में बदल गया है। आज संविधान का चीज़ को जब हम जतरा भगत के अनुयायी आज जान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आज जो भ्रष्टाचार के जो लोग हैं, हमारे जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, उसको पत्रकार लोग आज छापने से नकार रहे हैं। ना जाने उनके मन में क्या मनसूबा बैठा है कि आदिवासी लोग ना जागे, ना आए।
मेरे लोग भी आज वहाँ पर जो पत्रकारी लेवल पर बैठे हुए हैं, वो भी अपने आप को आदिवासी समुदाय से दरकिनार होते हुए भी आज मुझ में ऐसे जो आधिकारिक चीज़ को बताने के लिए हम जो निकल पड़े हैं, उससे भी लोग हमसे कोसों दूर भाग रहे हैं। कारण यही के है कि लोग आज हमारे जो प्रोग्राम होती है, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, इस माहौल को जन-जन तक नहीं पहुँचाने के कारण वो लोग आज लोकल जो पत्रकारिता हमारे बिशुनपुर के हैं, चाहे दैनिक का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे और किसी माध्यम का पत्रकार हो, वो हमरे जगह पहुँचते भी नहीं हैं और बोलते हैं दूर से कि आप लोग क्या लिखें चचा? ऐसा बोल के बोलते हैं, तो क्या लिखें तो हम क्या बताएँ? आपको लिखना ही नहीं है तो बताने से क्या लिखिएगा? इसलिए उल्टा-पुल्टा लिख देते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पत्रकार लोग नहीं आते हैं और हमारा जनता आज जाग चुकी है। जागने का मतलब है कि हम सारा संविधान का हर एक मूल्य चीज़ को जनता तक हम पहुँचा चुके हैं और हमारा जनता अब जाग चुकी है, मजबूत हो चुकी है। उतने दिन हमारे जतरा अनुयायी टना भक्तों के द्वारा बोला गया था कि भगत जी आपको 9वीं 9 नंबर में दे दिए हैं, तो हमारे भक्त जाते थे दिल्ली खोजने, लेकिन अब हम देख चुके हैं, जान चुके हैं कि 9 नंबर में ऑर्डर नंबर 9 में क्या चीज़ दिया हुआ है, 5वीं अनुसूची क्या चीज़ होता है, और 5वीं अनुसूची के अंदर में क्या चीज़ है, उसको हम लोग सारा चीज़ को देख चुके हैं। 19 क्या है, उपबंध 19 क्या है, 13(3) का क्या मौलिक होता है, उसमें हम लोग को क्या चीज़ दिया हुआ है, सरकार किस आधार पर हमारे यहाँ मान्य चुनाव प्रक्रिया डाली है, 243 के तहत कौन प्रक्रिया को अपनाई, इसको भी हम लोग जान चुके हैं। काफ़ी लोगों का मतलब झुंड पढ़ा समाज आप मजबूत कर चुके हैं बिशुनपुर में, लेकिन आपका जो कार्यक्रम है उसका बिशुनपुर में हज़ारों की संख्या मतलब 10-15 हज़ार लोगों के जुटने के बावजूद भी अगर बिशुनपुर में कोई पत्रकार है या फिर नहीं है, आपकी न्यूज़ क्यों बिशुनपुर से नहीं आता है? देखिए, यहाँ बिशुनपुर से मेरा न्यूज़ नहीं आने के कारण है, मैं तो सोच लिया था, सत्य का ही विजय होता है, लेकिन मैं सोच लिया था कि पत्रकारों का पुतला फुँकवाऊँगा, लेकिन मैंने सोचा कि पुतला क्यों फुँकवाऊँ? वो लोग स्वतः अपने आप अंदर का दिल, अपना हृदय से, अपना आत्मा से वो लोग माफ़ी माँगे कि हम अन्यथा समाज के लिए, समाज में रहने के नाते समाज के लिए इतना बड़ा घातक चाहे विरोध मैं कर रहा हूँ, तो अपने आप पैर में अपने लिए कुल्हाड़ी मार रहा है, मेरे लिए चाहे मेरा समाज के लिए कुल्हाड़ी नहीं मार रहा है। मैं इसको पत्रकारों के जितने लोग हैं, सभी को मेरे मुँह के आवाज़ अगर पहुँचती है, कान में अगर समझ आती है, तो समाज के लिए स्वतः हम लोग संविधान की आधारशिला में एक पैर में खड़े होने के लिए सबको सजग और तैयार हो रहे हैं। मेरे आवाज़ जितना जिन भाइयों तक पहुँचती है, तो पत्रकारों से ही निवेदन है कि आप हमारे पत्रकार भी सावधान हों, अन्यथा समाज से आपको समाज जो फैसला करेगी, वही माने फैसला होगा। जनरल कानून अब यहाँ चलने वाला नहीं है, अब यहाँ सामाजिक कानून ही चलेगी। तो आप सुन रहे थे सतीश भगत जी का जो पढ़ा समाज के अगुवा हैं और इनका दुख आप लोग देखे होंगे कि बिशुनपुर में लोकतंत्र के चौथा स्तंभ अपने आप को मानने वाले पत्रकार समूह सभी लोगों के लिए है और जो लोग आदिवासी मूलवासियों की, स्थानीय लोगों की, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा की अगर आवाज़ को, बात को अगर आप नहीं अपने मीडिया में छाप रहे हैं या फिर वीडियो में, यूट्यूब में या फिर आपका जिस तरीके से भी लोगों के बीच में दिखाने का जो ज़रिया है, उस पर आप नहीं उतार रहे हैं, आप लोग को भी सावधान रहने का ज़रूरत है और आप लोग को भी जगने का ज़रूरत है कि अब आदिवासी मूलवासी जग चुका है, चूँकि नौटंकीबाज अब नहीं चलने वाला है। इसलिए हम चैनल की तरफ से आपको और अगुआ पढ़ा समाज के दोनों के सामंजस्य को स्थापित करवाने के उद्देश्य से मैं चाहूँगा कि आप लोग मिल-जुल करके गरीब की बातों को, ज़मीन की बातों को आप लोग आवाज़ उठाइए ताकि सरकार तक लोकतंत्र के नाम पर जो लूटतंत्र सरकार चल रही है, उस पर भी आपकी बात चले और आप उस लूटतंत्र में सहयोगी ना बन के लोकतंत्र का सहयोगी बने। चूँकि आप ही एक मीडिया, एक पत्रकार, एक ऐसा विभाग हैं, एक ऐसा आपका काम है कि आप हर गरीब के आवाज़ को आप
जिनकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, उनकी आवाज़ को आप पहुँचाते हैं, तो आप अपने आप को आईना की तरह आप अपने आप को पारदर्शी रखें, तो इसमें आपकी ही भलाई है, चूँकि आने वाला पूर्वज जब उनका इतिहास लिखा गया है, तो वो साफ थे आईना की तरह, पारदर्शी थे, तभी उनका इतिहास में नाम है। और अभी हम लोग जितने हैं, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच और भय से ऊपर उठ के उस 5 जो दुर्गुण है, उसको बाहर निकालना होगा। इसके लिए सभी लोगों को निकालना होगा और हम एक समाज को सुसज्जित तरीके से सजाएँगे और झारखंड को स्वर्ग बनाने की दिशा में जो पढ़ा समाज और जो भी टाना भगत के नेतृत्व में जो भी 5वीं अनुसूची विद्यमान विधि, रूढ़ी प्रथा, ग्राम सभा की जो बात हो रही है, इसी से झारखंड और धरती स्वर्ग हो सकता है और इसको हम लोग अमलीजामा पहनाएँगे। आज का आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सतीश उरांव है, गाँव मेरा हेसराग हुआ और मैं आप लोगों को आप लोग की चैनल को मैं एक बार जोहार करता हूँ कि हमारे आपका चैनल की ओर से हमारे जितना भगत के अनुयायी के जितने भी बात हों, उसको आप हर एक चैनल के माध्यम से हर कोई देखे और आज हमारे डॉक्टर अंबेडकर भीमराव की कल जो संविधान दिवस है, जो लिपिबद्ध किए हैं, उनके लिए आपको जो नहीं याद है, उनको मैं याद दिलाता हूँ कि कल उनके उपलक्ष्य में थोड़ा-सा उनके लिए फूल-माला और हमारे जो अनुयायी हैं, इस देश को विद्यमान विधि के आधार पर लड़ के हासिल जो किए मेरे जतरा बिरसा बुद्धू, इनके लिए भी मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ और मैं आप सबों को जोहार करता हूँ। यानी कल आप लोग संविधान दिवस के अवसर पे कार्यक्रम करने जा रहे हैं ना? जी हाँ, कल हम लोग संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम करेंगे और करते हुए उनका हम लोग संविधान दिवस के आधार पर हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जतरा भगत का हम लोग एक शुभचिंतक हैं। उनके लिए हम लोग माने उनके तहत उनके जो किए हुए रास्ते हैं और उनके अनुयायी जो हम लोग हैं, उनको हम लोग अपने तहे दिल से, तन से, मन से उनसे आग्रह और मनन चिंतन करते हुए समाज को आगे ले जाने की काम करेंगे। तो साथी आप देख रहे थे जतरा टाना भगत के अनुयायियों और वो जो पढ़ा समाज के अगुआ और फिर टाना भगत के अगुआ, ये दोनों कमेटी आदिवासी मूलवासी का ही एक मिश्रित रूप है और ये धरती प्राकृतिक पूजा और आदि धर्म से जोड़ के और उनको बचा के रखने वालों में से इनकी भूमिका अहम है। तो आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। आगे आपको हम जोहार करते हैं। धन्यवाद।